इस सारी बहस का खुलासा यह है कि इन यकून हाजा दुआ, कि हम ये कहेंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आयत पहले नाज़िल हो चुकी थी उनकी अज़वाज मुत्तहरात रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना के बारे में, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इन हज़रात को भी इसमें शामिल फरमाना चाहा और उनके लिए दुआ की, आयत पढ़ी तो गोया के दुआ कर दी कि अल्लाह मेरे इन बच्चों को बिल्कुल पाक फरमा दे और इन्हें गंदगी से दूर रख। दोनों दुआएं फरमा दी और इस आयत में वो शामिल हो गए। फिर तुम कहते हो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कि वो पाक आदमी नहीं था, वो खिलाफत और ये सारे किस्से कद अखबर अल्लाह अन्हु। मैं तुम्हें बताऊं, तुम इस आयत ततहीर से जो अली और बाकी हज़रात रज़ी अल्लाह अन्हु मुराद लेते हो, अबू बकर के बारे में अल्लाह कहता है रज़ी अल्लाह अन्हु वसयुजन्नबुहल अत्का, और हम दूर बहुत दूर रखेंगे उस शख्स को जो नहायत परहेज़गार है, अल्लज़ी योती मालहू यतज़क्का, जो अपना माल इसलिए खर्च करता है कि तज़किया हासिल करे। वो ऊपर आयत गुजर चुकी ना कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह ने कहा ये अपना माल इसलिए खर्च करते हैं ताकि इनकी ततहीर और तज़किया हो जाए। ये अल्फाज याद रखिएगा। अल्लाह फरमाते हैं वो अपना माल आप पर खर्च करता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए कि वह तज़किये के आला मरातिब तक पहुँचे। यहाँ आप एक बात याद रखें, ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु है। अल्लाह फरमाते हैं वमा लि अहदिन इंदहु मिन नेमतिन तुजज़ा, और किसी ने अबू बकर पर, अहदिन एक, किसी आदमी ने, किसी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत तुम में से किसी ने अबू बकर पर कोई एहसान नहीं किया। अबू बकर ही ने एहसान किया है कि अपना माल तुम पे खर्च करता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान किया, ईमान तो सब पे है, पूरी उम्मत पे है कि उनकी वजह से ईमान मिला। अल्लाह कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप समेत कोई एक आदमी ऐसा नहीं है जिसने अबू बकर पे कभी कोई एहसान किया हो। अबू बकर ही ने सब पर एहसान किया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की जगह खरीद के दी, अपनी साहबजादी साहिबा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए, तमाम अज़वाज मुत्तहरात के लिए सारे घर बनवा के दिए, बार बार अपने घर का सारा सामान लेके हाजिर होते रहे। क्या कमी की अबू बकर रज़ी अल्लाह ने? अल्लाह उसका एतराफ़ करता है और अल्लाह कहता है कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसने अबू बकर पे एहसान किया हो, हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने भी कोई एहसान नहीं किया। सबसे आला दर्जे की बात है इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला। अबू बकर चाहते हैं कि अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए, वो मेरी खुशी के ख्वाहिशमंद हैं। वलसौफ़ यरज़ा, हम अनकरीब उनसे राज़ी हो जाएंगे, हमारे पास आएंगे, हम उनको खुश कर देंगे। अबू बकर अपना माल खर्च करते हैं ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए रज़ी अल्लाह। ये नुक्ता ज़हन में रहे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु अपना माल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खर्च करते हैं ताकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुदा खुश हो। और तुम अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से अफजल, हम आप अपने आप से कह रहे हैं, तुम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से अफजल अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कहते हो। अली रज़ी अल्लाह अन्हु पे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना माल खर्च करते थे। अबू बकर का मुकाम अपना माल रसूल पे खर्च करे और अली का मुकाम के रसूल उन पे खर्च करें अलैहिस्सलातु तस्लीम। दोनों में फ़र्क नहीं समझ में आता। ये है वो नुक्ता जो शेख ने यहाँ शेख कहते हैं अबू बकर रज़ी अल्लाह तो पहले ही बख्शे हुए हैं, वो तो पहले ही ततहीर और तज़किये के मरातब में हैं। तुम आयते ततहीर से जो दीगर सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम पे अहले बैत किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को अफजल मानते हो तो बिल्कुल ये बात काबिल तस्लीम नहीं है।